अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, आज की ख़बरों का महवर और मरकज़ भी ज़्यादातर अमेरिका का जो दौरा है वज़ीर आज़म साहब का वही है, लेकिन दीगर और ख़बरें भी हैं। पहले आगाज़ करते हैं रोज़ाना जंग से। अमरीकी इमदाद नहीं चाहिए, इमदाद मांगने से नफ़रत है, आप भिखारी बन जाते हैं। पुरानी हुकूमतें ग़ुलामी कर रही थीं, बराबरी की सतह पर दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ इमरान खान। CIA को उसामा की इत्तला ISI ने दी, पाकिस्तान को बताए बगैर उसामा के ख़िलाफ़ अमरीकी ऑपरेशन मेरी ज़िंदगी का तौहीन आमेज़ तरीन लम्हा था। इंडिया एटमी हथियार तक कर दे, हम भी कर देंगे। आफिया के बदले शकील आफरीदी देने पर बात हो सकती है। अशरफ गनी ने तालिबान से बात करने से रोक दिया था, वापस जाकर तालिबान से मिलूंगा। सियासी अस्करी क़यादत एक पेज पर, किसी को हमारे जौहरी असासों की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। ट्रंप साफ गो, दिल जीत ली अमरीका ईरान के माबैन, मसालेहत के लिए तैयार हैं। वाशिंगटन में खिताब। इंटरव्यू। कश्मीर पर अमरीकी सालिसी, भारत में हलचल। लोकसभा में अपोजिशन का मोदी के खिलाफ हंगामा, वॉकआउट। अफगानिस्तान भी ट्रंप से नाराज, ट्रंप से दरख्वास्त करके कौम को धोखा दिया गया। भारतीय वजीर आज़म पार्लियामान में आकर अमरीकी सदर के दावे की वजाहत करें। कांग्रेस लोकसभा में मोदी जवाब दो के नारे। अमन के लिए अमरीकी कोशिशों की हिमायत करते हैं। गैर मुल्की क़ुव्वतों को अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला करने की इजाज़त नहीं देंगे। अशरफ गनी, अमरीकी सदर के अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ बयान पर वजाहत तलब। और ये बात हमने कल की भी थी अपने प्रोग्राम में कि जो अफ़गान रिएक्शन है वो किस तरह का होगा, और वो हम जो बात कर रहे थे तकरीबन वैसा ही रिएक्शन आया है अफ़गानिस्तान की जानिब से। अमेरिका की जंग पाकिस्तान में लड़ रहे हैं इमरान खान, पाकिस्तान कॉकस से खिताब। इमरान खान सितंबर में अमेरिका का दूसरा दौरा करेंगे, ये भी खबरें हैं। अफ़गान तालिबान ने ट्रंप का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कराची समेत 20 शहरों की गैर मनक़ूला जायदाद के नए रेट्स का तयन, नोटिफिकेशन जारी। ख़ारजा अमूर में हुकूमती कोशिशें, बिलावल ने गैर मशरूत हिमायत कर दी। जबकि नवाज लीग की जानिब से अमरीका के दौरे को ख़ास कोई कामयाब दौरा करार नहीं दिया जा रहा। इमरान न्याजी बताएं अमरीका के लिए डू मोर की क्या पेशकश की है शहबाज शरीफ। फैसलाबाद में रैली निकालने पर मरियम सफदर समेत 5000 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात। इसके अलावा एक और ख़बर भी है, मीडिया वॉच डॉग का किरदार अदा करे, ब्लैकमेलिंग नहीं इमरान खान। और उन्होंने एक मीडिया ग्रुप के हवाले से बात की है, और वो मीडिया ग्रुप आप जानते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। बहरहाल ये वज़ीर आज़म साहब की अपनी राय है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, क्या कमेंट करें। तालिबान को अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात पर राज़ी करूँगा इमरान खान। एक्सप्रेस की खबरें हैं, मुल्क भर के 20 बड़े शहरों में जायदादों के सरकारी नर्ख में मज़ीद 30% इजाफा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ट्रंप की कश्मीर पर सालिसी की पेशकश का खैर मकदम। ट्रंप का कश्मीर को मुतनाज़ा तस्लीम करना पाकिस्तान की जीत है, ये फिरदौस आशिक कहती हैं। और इसके अलावा अंग्रेजी अखबार, अ मेगा सक्सेसफुल विजिट नेशन की लीड स्टोरी। माज़रत नाज़रीन, ट्रंप्स मीडिएशन ऑफर ऑन कश्मीर रॉक्स इंडिया न्यूज़। ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, एवरीवन शुड सपोर्ट गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एंगेज वर्ल्ड, बिलावल भुट्टो जरदारी। इन द US इमरान पुल्स ऑफ अ PR कू। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबरें पढ़ रही हूँ मैं आपके सामने। PM टू प्रेस तालिबान टू एंगेज विद काबुल, गवर्नमेंट हाइक्स प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स बाय 30%। डॉन हमारे सामने, ISI टिप enabled US to take out Osama. PM, no relief for Nawaz unless High Court rules in his favor. CJP, property valuation rates for taxation raised in 20 cities. Building good relationship with neighbors, top priority. इमरान। तो हमारे साथ मिसेस एजाज हैं लाहौर से, और हमारा आज का सवाल भी यही है जो हम चाहेंगे आप उसका जवाब दें कि क्या आपके ख्याल में वज़ीर आज़म का अमेरिका का दौरा कामयाब रहा, आप क्या समझते हैं? हमारे व्यूअर्स से ये सवाल है। मिसेस एजाज को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सवाल का जवाब दूं? जी जी जी। नॉर्मल रहा। अच्छा,
अच्छा, जिस तरह क्लास में ग्रेड्स मिलते हैं ना, A B C D, तो हाँ, मैं इनको इसका ग्रेड दूंगी D। अच्छा, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि मैं ज़रा ये बात करना चाह रही हूँ, ये जो जुर्माना मांग रहे हैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से, हाँ, ये एक तरह का कसास ही हो गया ना, हम्म, कि कसास आप दें। तो इनके बच्चों को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, इस वक्त इनको अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हम्म, ये इस तरह कर सकते हैं कि इनके बाप ना दें, वालिदैन ना दें। हम्म, ये दोनों बच्चे, मरियम और आसफ, सॉरी आसफा भुट्टो जो है या बिलावल भुट्टो, अपनी तरफ से एक ओपन हाई कोर्ट में हम्म, दरखास्त दायर करें हम्म, कि हम अपने माँ बाप को जो हमें हिस्सा मिला है जायदाद में से, हम्म, उसकी तरफ से पैसे अदा करते हैं। ठीक है, आपको जितना कसास लेना है हमारे, क्योंकि हमारे माँ बाप एक ऐसी स्टेज में है उम्र की, शदीद बीमार भी हैं दोनों, शदीद बीमार हैं, आम बीमारियां नहीं है उनको। मरियम ने जो उस दिन बीमारियां गिनवाई थी, यकीन माने कि मैं तो सुन के खौफजदा हो गई। सही, तो आसिफ जरदारी भी बीमार है, सही, तो एक तो इनका ये थोड़ा सा रह भी जाएगी, इज्जत भी रह जाएगी ठीक कि है, इनके वालिदैन ने कोई ऐसा लूटा हुआ माल वापस नहीं, वो तो जो धब्बा है सो है। चलो ठीक है, इनकी औलाद को देना चाहिए कसास ओपन कोर्ट में, ताकि दरखास्त दायर करें थोड़ी। नंबर 2, ये कश्मीर का मसला रहना है। अमेरिका को अफगानिस्तान से दिलचस्पी है, सिंपल एक मैं जुमला कहूंगी जी, कि वो हमेशा अफगानिस्तान में रहेगा। अमेरिकी फौज का वो अड्डा नहीं है, वो इसराइल की चौकी है जिसके अंदर अमेरिकी फौजी रहेंगे वॉच करने के लिए। पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया की तमाम उधर की जो रियासतें पहले होती थी, अब तो अलग अलग काफी हो गई ठीक हैं। है, तो ये कहना कि हम अफगानिस्तान के चाचे मामे जी बन के बैठ जाएंगे, नो नेवर। ठीक है, अल्लाह ताला का एक है कि जो दुनिया में मेहनत करेगा और जो ईमानदारी से मेहनत करेगा, मैं उसको दुनिया में ताकत दूंगा। अगर ईमान वालों में कमजोरी मौजूद है, तो ईमान तो कमजोर है मुसलमानों का, तो अमेरिका इस वक्त टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया, वो उसका कब्जा रहेगा। अब जो जुवाल शुरू होगा, वो कब शुरू होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। कश्मीर पे मेहनत उतनी करें जितनी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिसेस एजाज, आपकी बात ठीक है, सही कह रही हैं आप। इसी तनाजुर में अगर अफ़गानिस्तान की हम बात करें, तो जो आपने बात की कि अमेरिका वहाँ मुस्तकिल रहना चाहता है और पाकिस्तान जो है वो शायद किसी बड़े भाई का किरदार अदा करते रहना चाहेगा, तो जो ख़बरें हमें मौसूल होती हैं, आप सबकी नज़रों से भी गुज़रती होंगी कि पाकिस्तान इस वक्त ये चाहता है कि इस ख़ित्ते को बाहमी जो रीजनल कोऑपरेशन की मुख्तलिफ़ फोरम्स हैं उनके ज़रिए भी हल करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में रशिया का रोल भी चाहता है, चाइना का रोल भी चाहता है, वो ये चाहता है कि ईरान का भी वहाँ पर कोई ना कोई असर व रसूख उस हिसाब से हो कि इस मामले को हल की जानिब लेकर जाया जाए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर पूरा बोझ ना पड़े। अब पाकिस्तान अपनी इस सिफारती कोशिश में कहाँ तक कामयाब होता है, क्योंकि ये बात भी भूलने की नहीं है, जिस तरह अफ़गानिस्तान की जानिब से रिएक्शन आया कि अफ़गान कौम ज़ाहिर है कि अपने जो भी हालात हैं उन्हें हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हुए अपने बारे में बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं, और दोनों हलकों की जानिब से, यानी अफ़गान हुकूमत की जानिब से और तालिबान की जानिब से इन बातों पर कोई ख़ास अच्छा रिएक्शन तो नहीं आया। अब आइंदा क्या होगा ये वक्त बताएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। जी रियाज साहब फरमाइए। मैडम बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, अल्लाह ताला करे कि ये का दौरा कामयाब हो पाकिस्तान की अवाम के लिए, हाँ। पाकिस्तान के लिए। ठीक। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद फिर कोई और है। आज ये प्राइम मिनिस्टर है, कल कोई और होगा, कल कोई और होगा। हमें प्राइम मिनिस्टर से नहीं, हमें पाकिस्तान से सबसे पहले कर्ज है और पाकिस्तान सबसे तरक्की होनी चाहिए। सेकेंडली ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एसी या टीवी निकालने की बातें ना करें। वो जिस सीट पे है वो ये चीजें उनका काम नहीं है। ये जो है आईन और ये कानून का काम है कि वो इनको क्या दे सकते हैं, जेलर, ये वो अलग शोबा है। अब वहां बैठ के ये वाला लॉलीपॉप के यू तो ये अच्छी बात नहीं है। सेकेंडली ये कि हमें जो है वो हमें जो रिलीफ चाहिए, हमें अमेरिका को ये मियाँ साहब की और जरदारी साहब की बातें ना लेके आए कि जी वो पैसे दोगे तो ये होगा। भाई ये पैसे नेब का काम है, कोर्ट का काम है। अब वो जाने, उनका काम जाने। आपका काम ये था कि आप हमारे मसले हल करें, जो हमारे मसले हैं वो हल करें। इस तरफ देखें
یہ نہیں کہ اس طرف دیکھیں. پلیز ہمارے مسئلے حل کریں. بہت شکریہ ریاض صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ جو نواز شریف صاحب ہیں یا آصف علی زرداری صاحب ہیں, ان کو جیل مینول کے حساب سے جو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا, واقعی وہ وزیر داخلہ کا کام ہے یا پھر باقی جو پریزن وارڈنز ہوتے ہیں, جیلرز ہوتے ہیں, یہ ان کے دیکھنے کے کام ہے. پرائم منسٹر صاحب کی لیول یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے یہ بات کرتے کہ جی میں جا کر اب سب کے اے سی اور ٹی وی نکال دوں گا, وہ صحیح ہے. لیکن چلیں, وہ ایک جوش خطابت میں انسان کچھ نہ کچھ کہہ ہی جاتا ہے, اس بات کو بھی پکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن جو ہمارا آج کا بنیادی سوال ہے کہ کیا آپ کے خیال میں یہ دورہ پاکستان کے حق میں کامیاب گیا, تو اس پہ ضرور رائے دیجئے, کیونکہ دیکھیں بڑے عرصے سے پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر ہمیں کچھ بجھا اور کٹا سا نظر آ رہا تھا. لیکن اس دورے میں جس طرح کی باڈی لینگویج دونوں قیادتوں کی جانب سے ہمیں سامنے نظر آئی ہے, پھر جس اعتماد سے وزیر اعظم صاحب نے مختلف فورمز پہ وہاں پہ تقاریر کی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کے امیج میں اضافہ ہوا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہاد عرض کر رہا ہوں. جی شہاد صاحب سے دیکھیں. جی اچھا فضا, دیکھیے آج کے اس دورے میں آپ اے بی سی 3 کیٹیگری میں بانٹے ہیں. جی. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ دونوں سربراہ بڑے باڈی لینگویج اچھی تھی, ہنسی مذاق بھی ہوئے, ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے جملے بھی دیے گئے. ایک تو یہ تھا, یہ بہت اچھا ہوا, لوگوں کو یہ امیج اچھا گیا. لیکن سیکنڈ میں آئے دیکھیں ٹرمپ کے جملے کہ جی پہلے جو آپ کی گورنمنٹ تھی وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی, آپ لوگ جب آئے ہیں تو تعاون. اب اس میں یہ دو رائے نکل سکتی ہے, کیا پہلے والی پرو پاکستانی تھی یا اب پرو پاکستانی ہو گئی ہے, کیا اس میں یہ دو رائے نکل سکتی ہے. اس میں کوئی مشکل آسانی ہے لوگوں کو دیکھنے میں. تیسرا جو ہے کہ ہم عمران بھائی کو پاکستان میں اسپیس دیں کم سے کم. میں ہمیشہ کہتا ہوں اسمبلی میں ان کی سنیں, روڈوں پہ بیچاروں کو تقریر کرنے دیں, ورنہ پتہ کیا ہوگا. ابھی انہوں نے وہاں کی ہے, اب نیو یارک میں کریں گے, پوری دنیا میں جا کے جلسے لگائیں گے. اچھا وہاں کا آڈینس تو ایک ایونٹ چاہتا ہے, کوئی میوزیکل ایونٹ ہو جائے یا کوئی میجک شو آ جائے یا کوئی ایسا جائے ان کو, لیکن ہماری جگہسائی پوری دنیا میں جاتی ہے. خدارہ پاکستان میں عمران بھائی کو اسپیس دیں, اسمبلی میں خطاب کرنے دیں, روڈوں پہ ان کو خطاب کرنے دیں. اب روڈوں پہ اس لیے نہیں آ سکتے, مہنگائی ہے, وہ 2 لاکھ کا مجموعہ ہوگا, 1.5 لاکھ تو کھڑا ہوگا خلاف ان کے احتجاج کرنے, تو ان کو اسپیس دیں پاکستان میں کم سے کم بولنے کا, ورنہ بین الاقوامی سطح پہ جا کے پوری پاکستان کی جگ ہسائی سے بچائیں. یہ اپوزیشن کا بھی ہے اس میں اور یہاں کے لوگوں کا بھی اس میں شامل کیا جائے. ٹھیک ہے شیراز صاحب, بہت شکریہ, بڑی اچھی تجویز دی آپ نے کہ عمران خان صاحب کو پاکستانی فورمز کا بھی استعمال اتنے ہی مؤثر طریقے سے کرنا چاہیے جتنا وہ بین الاقوامی طور پر کرتے ہیں. ان کی جو بہترین جگہ جو ان کے منصب کے مطابق ہے ظاہر ہے, اور ان کا آئینی حق ہے کہ وہ اسمبلی ہال میں آ کر اپنی کارکردگی پہ بھی بات کریں, اپوزیشن پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں, پاکستان کے عوام کے بارے میں اگر ان کے کوئی مزید نئے پلانز ہیں, کچھ اور ہے, تو اس پر بھی ضرور بات ہونی چاہیے. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ اپوزیشن کو اب ذرا تھوڑا سا اپنا رویہ بھی تبدیل کرنا چاہیے کہ دونوں جو جانب فریقین ہیں, اپوزیشن یا حکومت, ان کو اب سارا ساتھ ملنا چاہیے, آپس میں مسائل کے اوپر کم از کم آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضا کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی اللہ کا شکر. دیکھیں فضا, آپ کا سوال کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ مجھے تو جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا ہم نے ان کو کیا دیا اور ہم نے ان سے کیا دیا ہے, تو یہ کامیابی ناکامی کوئی جیسی جلسہ نہیں تھا. اس میں آپ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی نا, میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل مفادات پہ ہوتی ہیں. اگر آپ امریکہ نے ہمیشہ بہت ساری چیزوں کا وعدہ کیا, لیکن ہم نے جتنا ان کو دیا انہوں نے اپنا ریٹرن بیک ہمیں نہیں لیا. تو اٹ از دا ٹائم, اٹ از دا ہائی ٹائم. اگر ہم جس خطے پہ رہتے ہیں نا, وہ خطہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بغیر یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عبد الباسط خان نے بھی کہا تھا, آپ کے اپنے پروگرام کرتے ہیں وہ, انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ امریکہ افغانستان کی جان نہیں چھوڑے گا, وہ یہاں سے بہت سی چیزیں کنٹرول کر رہا ہے, اس کو کنٹرول کی ضرورت ہے. اب ہماری اسمارٹنیس ہے کہ ہم ان سے کیا حاصل کرتے ہیں اور اب کس طرح ڈیل کریں. اٹس اے ویری ہارڈ جاب, ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے, مطلب یہ جذباتیت والی بات نہیں. لیکن کیونکہ آپ کو تجزیہ نگار ہے, میرا سوال آپ سے یہ کہ ہمیں اس
जो ये दौरा है, इससे आप क्या समझती कि हमने क्या बहुत जो एक्स्ट्रा गेन कर लिया जो पहले कभी नहीं गेन किया? दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। या देखिए, आपके सवाल का मुझे जो जवाब समझ में आता है और जो हम अभी तक की बात भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब के अपने एक जवाब के पर बेस करते हुए ये बात मैं करूँगी। उनका कहना ये था कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें थीं उनका जिस तरह का तर्ज अमल रहा कि वो अमेरिका को उन्होंने बहुत सी गारंटीज़ तो दी, एश्योरेंसेस तो दी, लेकिन बावजूद वो उनको पूरा नहीं कर पाए। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात इमरान ने की है वो बिल्कुल बजा बात की है। ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी रहेगा, लेकिन इस दौरे में जो ऑप्टिक्स सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जो हमारे कॉलर कह रहे थे, या शायद आपने कहा था कि क्या हासिल किया, इमरान का कहना भी यही था कि जब भी हम यूएसए के साथ आते हैं सामने, यूएसए के बराबर आके बैठने की बात करते हैं, तो एक सवाल यही होता है जहन में कि क्या लिया और क्या दिया। उनका कहना ये कि अब हमें इस सवाल से ज़रा आगे बढ़ना चाहिए कि क्या लिया और क्या दिया। उनका कहना ये था कि हमें एज इक्वल्स एक दूसरे के साथ आमने सामने होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए जी? हम मुसलमानों की अगर बात कर लें तो इस्लामिक ब्लॉक में वाहिद एटमी ताकत हैं। अच्छा, एटमी ताकत होने पर भी हमें बहुत ज़्यादा शायद फ़ख्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो बहुत पुअर हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमें इन 2-3 दिनों में जो इमरान खान साहब का यूएसए का दौरा है, इसमें एक वाज़ेह तब्दीली ये नज़र आई कि इमरान खान साहब ने पब्लिक को भी फेस किया, वहाँ के ओपिनियन मेकर्स को भी फेस किया, वहाँ की आला तरीन क़यादत को भी फेस किया, और बड़े कॉन्फिडेंस से किया। कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। कॉन्फिडेंस में कही हुई बात अगर भरपूर तरीके से आगे तक पहुँच जाती है तो ये एक अचीवमेंट होती है। अभी इस वक्त हम इसको आइस ब्रेकर ज़रूर कह सकते हैं, नए इम्कानात के आगाज़ की बात हम कर सकते हैं। फौरी तौर पर नताइज शायद ना निकले, लेकिन इंगेजमेंट जिसका बारहा तस्करा इमरान ने किया अपनी बात में, इंगेजमेंट ज़रूरी है। आइसोलेशन ख़त्म होगी, हमारी बात सुनने वाले मज़ीद नए ऑडियंसेस पैदा होंगे। तो ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, एक दो और नुकात जिन पे बात मैं चाहूँगी कि करूँ कि अभी तक जो हमने देखा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि इमरान खान साहब की बात सुनी भी जाती है और उनको वक़्त भी दी जाती है। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि इमरान खान उन हलकों के लिए कोई एलियन नहीं है। ये बात मैंने शायद कल या परसों के प्रोग्राम में की भी थी कि वो उस माशरे में बड़े वेल एक्सपोज्ड हैं, चाहे बरतानिया की बात हो या अमेरिका की बात हो। उनको एक तो लैंग्वेज इनहिबिशंस नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वो अंग्रेज़ी में बड़ी सहूलत से, बल्कि शायद उर्दू और पंजाबी से ज़्यादा बेहतर वो अंग्रेज़ी बोलते हैं। इसका भी बड़ा एडवांटेज, इसका भी बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जिससे मुखातिब हैं उसको आप अपनी जो आपका बात कहने का मतलब है वो सही तरह से समझा भी पा रहे हैं या नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा नुक्ता है कि आप अपने सामने वाले को कितनी सहूलत से अपनी बात समझा पाते हैं। दूसरी बात यह है, और शायद बेनज़ीर के बाद इमरान खान साहब वो दूसरे लीडर आए हैं हमारे सामने जो इंटरनेशनल हलकों के लिए और बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर्स हैं, या जैसे मैंने पहले कहा था कि ऐवान इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, उनके लिए इमरान खान साहब कोई नया नाम नहीं है। तो इसका भी उनको ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल से कि फ़ायदा हुआ है, होना चाहिए, और उस ज़ाती फ़ायदे को पाकिस्तान की लेवल पर भी रिफ़्लेक्ट होना चाहिए कि वो कितने मजबूत तरीके से हमारा मुकदमा इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाते हैं और लड़ते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि उनके साथ हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक्सपोजर बड़ी हद तक बड़ा अच्छा रहा है, तो ये इन दो साहिबान का जो कॉम्बिनेशन है, और फिर हमारे आर्मी चीफ जिस तरह से इमरान के साथ शाना बशाना नज़र आ रहे हैं हर तरह के मामलात में, तो ये बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि जनाब सियासी हुकूमत और फ़ौजी क़यादत में कोई ना तो इख्तलाफ है, ना उनकी राय अलग अलग है, और वो जो चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो करेंगे भी, एंड दे मीन बिज़नेस। इससे पहले कि मैं हमारे जो कॉलर हैं उनकी बात पर जाऊँ, इसमें एक अहम नुक्ता ये भी है कि अभी की जो गुज़िश्ता बातें सारी चल रही थी इंटरनेशनल एंगल्स के वजह से और उनके बारे में,
पिछली हुकूमतों का एक इफ़ेक्टिव रोल अदा ना करना, गालिबन उसमें एक एंगल ये भी था कि हम अंदरूनी तौर पे बहुत सारे मामलात में ऐसे फंसे हुए थे कि वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप था। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका जो सवाल है कि इमरान खान साहब का दौरा कैसा रहा जी। इमरान खान का दौरा एक मतवाजन था जी। न बहुत अच्छा रहा हाँ। न बहुत खराब रहा। ठीक है। इसलिए कि उसमें किरदार जो ज्यादातर मैं समझता हूँ वो शाह महमूद कुरैशी साहब का था। ठीक है। एक वो मंझे हुए पहले भी रह चुके हैं वजीर खारजा, वो एक मंझे हुए हैं, वो सारी लूप होल समझते हैं और इसी तरह उन्होंने बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल की और तमाम अवाम को भी इंटरेक्ट में रखा। हाँ। अब सारी चीज ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अमेरिका की अवाम को, जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, उनको तो आपने मुतमईन कर दिया। हाँ। अब आगे पाकिस्तानी अवाम को भी मुतमईन करें। बिल्कुल सही जो बात है। महंगाई का बहरान है हाँ। उसके ऊपर एक फौरी तौर पे अमल करें और बैठक करें। ठीक। और ये महंगाई, आज सब्जी कोई 100 रुपए से कम नहीं है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ठीक है ना। अवाम जो इसमें पिस रही है ना, हाँ। अगर आपने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिया, आप दुनिया के दिल जीत लेंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात सारी ये कि आप सही। पहले पाकिस्तानी अवाम के दिल जीते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वाकई ये सबसे मुश्किल फ्रंट है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए। अच्छा, इमरान खान साहब की अपनी कारकर्दगी पे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन दरअसल उनकी इस अभी तक जो हमें उनका थोड़ा सा एक, मैं नाकामी तो ज़ाहिर नहीं कहूँगी क्योंकि अभी तो हुकूमत शुरू ही हुई है, 1 ही साल हो रहा है, लेकिन आगे की दिनों में आने वाली जो एक बात मुझे महसूस होती है कि उनकी हुकूमती अहलकार जो हैं, उनके वज़रा जो हैं, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार है इमरान खान साहब के इमेज की बर्बादी में भी। और जो इक़दामात यहाँ पे उठाए जाते हैं उनका मौसर तरीके से अवाम तक ना पहुँचना, तो ये उनकी टीम की परफॉर्मेंस है जिस पर ज़ाहिर बात होती रहती है, होनी चाहिए, बारहा बात होनी चाहिए। वो इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं कि जो गुज़िश्ता हुकूमतों की भी नाकामी की वजह बनते रहे हैं। हमारा तो उनसे यही कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, निज़ार आसानी बोल रहा हूँ जी। भाई। मैं तो इमरान खान को अमेरिका का दौरे को बहुत सराहता हूँ, बहुत अच्छा दौरा हुआ, कामयाब गया। ठीक है। इसमें ये फायदा हुआ कि कश्मीर की भी कुछ बात हुई है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात भी हुई है, अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई है। मगर मैं सद आफरीन देता हूँ शाह मोहम्मद कुरैशी को कि इनकी वजह से भी बहुत अच्छे काम हुए। अल्लाह करे ये काम चलते रहे, कश्मीर का मसला हल हो जाए, अफगानिस्तान का मसला हल हो जाए, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो पाकिस्तान की बेटी है उसको, उसके लिए मसला हल हो जाए। हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया। चलिए थोड़ी सी बात अब करते हैं, बरतानिया में भी एक तब्दीली आ चुकी है और बरतानिया में जो अभी प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट हैं वो गुज़िश्ता हुकूमत, जब यानी हुकूमत तो खैर इन्हीं की पार्टी की थी, लेकिन दूसरे प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में बोरिस जॉनसन जो हैं वो वज़ीर दाखिला का किरदार अदा कर चुके हैं। बोरिस जॉनसन का अपना जो पूरा एक बैकग्राउंड है, ज़रा सख्त से हैं वो, उसके अलावा उनका इस मुस्लिम बैकग्राउंड है और उनके वालिदैन का ताल्लुक़ जो है वो यानी वो मुसलमान थे, कुछ क्या कहना चाहिए, नस्लों पहले। तो बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका भी तर्ज़ अमल अब देखने से ताल्लुक़ रखेगा क्योंकि बरतानिया बहरहाल यूरोपीय ब्लॉक की, अगर यूरोपियन पूरी उसकी बात करें ख़ित्ते की, तो एक अहम तरीन मुल्क है और इंटरनेशनल अरीना में भी बरतानिया एक अहम मुल्क है। वो अपने ब्रेग्ज़िट के मामलात में उलझे हुए, ज़ाहिर बहुत सारी वजूहात की वजह से शायद इतना फ़ॉल किरदार वो इंटरनेशनली बहुत से मसाइल में कर नहीं पा रहे, लेकिन बहरहाल बरतानिया से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अब एक हो सकता है कि नया रुख इख्तियार करें, उस पर भी हमें नज़र रखनी होगी। और जो हम मुल्क में हालात की बात करते हैं, एक ख़बर मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन पहले कॉलर की बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, शुक्रिया। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब का बहुत अच्छा दौरा रहा है ये, ठीक है। और दूसरा तरफ ये बात कहूँगा कि पूरे इंडिया में न्यूज पे देख रहा हूँ कि जी अफरा तफरी मची हुई है कि मोदी साहब ने वो कहा है कि जी वहाँ जो इनका गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पे, जी जी जी, और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने ये बात की है तो बड़ी अच्छी बात है। किसी ने कहा कि ये मसला हल होना चाहिए, अवाम को, वहाँ की अवाम को भी इतना मुंतशिर नहीं होना चाहिए कि अपोजिशन को भी,
क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने कहा या किसी ने कहा कोई मसला होना चाहिए तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जी, और ये दौरा बहुत अच्छा कामयाब रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपकी राय भी आ गई, आपने भी इसे कामयाब दौरा कहा, करार दिया। कश्मीर की बात बिल्कुल ठीक है कि जनाब अगर ट्रंप ये बात करते हैं कि मोदी ने उनसे ये ख़ुद गुजारिश की थी, दरख्वास्त की थी कि वो मसालियत और सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं तो करें, और जिस तरह से अब इंडिया में रिएक्शन आया तो इसको भी हम अपनी कामयाबी में ही शुमार करेंगे। और मोदी साहब ने अगर वाकई ऐसी बात की थी तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही दानिशमंदी का सबूत देते हुए उन्होंने ये बात की थी, क्योंकि अभी तक का स्टांस भारत का भी यही है कि भारत का ख़ास तौर पे कि ये बायलैटरल मामला है, यानी दो तरफ़ा मामला है ये, और इसमें किसी तीसरे फरीक को आने की ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत आपस में मिलकर तय करेंगे। लेकिन अगर मोदी साहब ने इस बात को किसी दूसरे अंदाज में ट्रंप साहब के साथ किया है तो मेरा ख्याल है कि ये भी इट इज़ अगेन अ न्यू बिगिनिंग पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक दफ़ा फिर तस्लीम हुआ कि कश्मीर जो है वो मुतनाज़ा इलाका है, मुतनाज़ा मसला है, कश्मीर को कश्मीरियों की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका फ़ैसला होना चाहिए, पाकिस्तान उसमें जो अखलाक़ी और सिफारती किरदार अदा कर सकता है वो करता रहेगा। तो ये मेरा ख्याल से कि पाकिस्तान के हक़ में ये बात जाती है, और अब मोदी के लिए भारत में मुश्किलात पैदा किए हैं ट्रंप साहब ने, देखते हैं वहाँ पे उस मामले को किस तरह से सुलझाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब अली जी, बरकत अली बात कर रहे हैं फैसलाबाद से। जी बरकत साहब फरमाइएगा। जी, मैं मुबारकबाद देता हूँ इमरान खान साहब को कि उनका बड़ा अच्छा दौरा हुआ है, कामयाब दौरा हुआ है। ठीक है। और ये जो कश्मीर के बारे में बात है ये वो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। हाँ। और जो साथिया है उसके बारे में, डॉक्टर साथिया के बारे में बात है वो बड़ी अच्छी है। ठीक है। लेकिन मेरी उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि जो लेबर पार्टी है उसकी तनख्वाह बेचारों की 15,000 रुपया है, अगर वो किराए पे मकान पे रहता है तो 5,000 6,000 किराया चल जाता है, तो फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे। मैं खुद जो हुआ मैं 32 साल से एक इदारे में काम कर रहा हूँ और मेरी तनख्वाह 20,000 रुपया है, कुछ मैंने लोन लिया हुआ 5 लोग, 3 बच्चे मेरे पढ़ते हैं, बेटी मेरी MSc में है, बेटा SSC में है, और वो कैसे मैं पूरा करूंगी। सही कह रहे हैं, ये बात है, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक लेते हैं, आपकी बात पे जरूर मैं कमेंट करूंगी, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, अभी जो हमारे कॉलर ने हमें कॉल की थी और जिस तरह उन्होंने बताया कि उनकी सैलरी कितनी है और किस तरह से वो अपने जो मामलात हैं उनको निपटाने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम हुकूमत से ज़रूर ये दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे बहुत से इदारे हैं कि जो एक तो अपने एम्प्लॉइज़ को पैसे बहुत कम देते हैं, दूसरी बात यह है कि कई कई महीने तक तनख्वाह नहीं देते। ये अजीब सी बात है, यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी की तनख्वाह वाकई 20,000 है और उसको 4 महीने बाद तनख्वाह दी जाएगी तो क्या मतलब कि 5,000 रुपये महीने पे वो काम कर रहा है। इस सारे तर्ज़ अमल को देखने की ज़रूरत है, और इसमें बड़े बड़े ग्रुप्स शामिल हैं, हर तरह के सेक्टर्स शामिल हैं, किसी एक शोबे की बात नहीं हो रही। हर शख्स इस मुल्क में रहने वाला जो एक ख़ास इनकम ग्रुप से नीचे रहता है वो परेशान है कि अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए वो कौन से ऐसे मौक़े हैं जिनकी तलाश करते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाए। वज़ीर आज़म साहब का दौरा अमरीका यकीनन अपनी जगह एक कामयाब दौरा कहा जा सकता है, मुख्तलिफ़ राय को सामने रखते हुए, लेकिन उनके इन दौरों से पाकिस्तान के इमेज के अलावा क्या फ़ायदा है ये भी हमें देखना चाहिए। एक ख़बर आपसे शेयर करते हैं और ये भी बड़ी होशरुबा ख़बर है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि अभी तक होने वाला ये सबसे बड़ा सर्वे है जो हमारे सामने आया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये खबर लगी है तुफ़ैल अहमद साहब की। ओवर 50% फैमिलीज कांट हैव 2 मील्स अ डे। पाकिस्तान के 50% घराने ऐसे हैं कि जो 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि 48% माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे और उन्हीं माओं के ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं जो वीक हैं, न्यूट्रिशनल उनमें लैकिंग्स हैं, उनमें यानी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ मुतासर होती है। तो एक ऐसा मुल्क जो एक तरफ तो एटमी मुल्क है, दूसरी जानिब माला माल है वो नेचुरल रिसोर्सेज से, फिर हम अपने आप को एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहते हैं। तो जनाब इमरान खान साहब,
ہماری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ پوری دنیا کا دورہ کریں, پوری دنیا کو فتح کریں, لیکن جیسے ہمارے کالر نے کہا تھا کہ پاکستان کے عوام کا دل بھی جیتیں اور ان کی زندگی میں سہولتیں پیدا کریں, اپنی ٹیم کو پابند کریں کہ وہ محض سیاسی بیانات سے گریز کرتے ہوئے اپنے اپنے شعبوں پہ اور اپنے اپنے محکمات پر توجہ دیں. کراچی 2 دن سے ایک شدید عذاب میں مبتلا ہے. بہت سے علاقوں میں کل سارا دن لائٹ نہیں تھی, پرسوں رات ساری لائٹ نہیں تھی, کل رات بھی رات گئے تک یہ شکایات موصول ہوتی رہیں کہ بجلی کر سکتے. ہمارے جو وزیر ہیں, وفاقی وزیر, ان سے ہماری عمر ایوب صاحب سے, ان سے ہماری گزارش ہے کہ بھائی اس کو سنجیدگی سے لیجئے ان معاملات کو. ایک آدمی ساری رات سوئے گا نہیں تو کام پہ کیا کرے گا آ کر. کل میری بھی یہی حالت تھی کہ پرسوں پوری رات چونکہ لائٹ نہیں تھی اور ہم نے کل اپنا پروگرام بھی کرنا تھا, پھر ہم نے کچھ آؤٹ ڈور کی ایکٹیویٹیز بھی رکھی ہوئی تھیں, تو بڑی مشکل سے ہمارے سارے عملے نے اور ہم نے وہ کام سارا انجام دیا. ہم پر رحم کیجئے. اس کراچی میں واٹر بورڈ کے ایم ڈی کی تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے. پانی نہیں آ رہا, ہائیڈرنٹس کو پانی مل رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے. یہ تمام باتیں آپ سب لوگ جانتے ہیں, آپ سب لوگ جانتے ہیں. ہم روزانہ ان باتوں کو کب تک دہرائیں گے؟ تو پلیز سندھ حکومت سے, وفاقی حکومت سے سب سے گزارش ہے کہ پاکستان کے رہنے والے, خاص طور پہ کراچی کے رہنے والوں پر رحم کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب بہن محمد اعجاز بات کر رہا ہوں میپو خاص سے. جی فرمائیے. بات یہ ہے, سب سے پہلے 3 چیزیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہر انسان چھوٹا غریب امیر آدمی اپنی آرا دیتا ہے. جی شکریہ. یہ دیکھ کر پروگرام بڑی خوشی ہوتی ہے. شکریہ. دوسری بات آئی جو آپ کا سوال ہے, جی میرے نزدیک یہ ہے کہ پروگرام جو عمران خان صاحب کا ہے وہ کامیاب گئے. جو فرسٹ ٹائم جو امریکہ گئے ایز اے وزیر اعظم بن کے, اتنی اچھی اسپیچ کر لی, اتنی انٹرنیشنل میں پاکستان کا نام آ رہا ہے, پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے, کشمیر کا ہو رہا ہے, تو میرے نزدیک تھوڑی غلطی کوتاہی ہوتی ہے لیکن دورہ کامیاب ہے. جب دشمن کی صفوں میں پریشانی ہو نا, انڈیا والے پریشان ہو رہے ہیں, دوسرا تیسرا, تو اس کا مقصد ہے آپ کامیاب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے, امریکہ جو ہے نا وہ ایسا ناگ ہے, سانپ ہے جو انسان کا خون چوستا ہے. وہ اپنے مفادات ضرور آگے رکھے گا, بھلے وہ عمران خان ہے کوئی بھی ہے, وہ ہمیں لٹکا کے ضرور رکھے گا. چائنا سے دور رہے, روس کے قریب نہ جائیں, ان کا ملک ترقی نہ کرے. تو یہ بہن میری بات ہے. صرف عمران خان اب تھوڑی ملک پہ توجہ دیتے ہیں نا, مہنگائی کو کمی کرتے اور ادارے اپنے اپنے طور پہ چلنا شروع ہو جائیں. 3 مہینے سے لوگ بڑے بے روزگار ہیں, پریشان ہیں, ہم عوامی بندے ہیں, لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں, میپو خاص سیکٹر, لاڑکانہ, کراچی. 3 مہینے سے لوگوں کے کروڑوں روپے پراپرٹی کے ڈوب گئے, نہ پیسہ کسی غریب کے پاس آ رہا نہ جا رہا ہے. تو مہربانی کر کے میپو خاص کا کم سے کم سول اسپتال میں یہ جو بچے پیدا ہمارے ہو رہے ہیں غریبوں کے, جو ابھی بھائی بات کر رہا تھا 8-10 ہزار روپے تنخواہ لینے والے, تو لوگ شادی کرتے ہیں, اللہ میاں ان کو اولاد دیتا ہے. کوئی اسپتال میں وینٹیلیٹر نہیں ہے, کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, جو سول میں جاتا ہے اسی ٹائم جاتے ہیں حیدرآباد کراچی لے جاؤ. وہ بندے کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو 5,000 کراچی جانے کے لیے کہاں سے لائے گا؟ تو یہ سندھ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ مہربانی کر کے گھر میں جو بچے مر رہے ہیں, میپور میں مر رہے ہیں, اس پہ تھوڑی سی توجہ دو میری بہن. آپ لوگوں نے ہمیشہ ساتھ دیا, آپ مہربانی کر کے اداروں کا ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. پروگرام کو آپ نے سراہا اور بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی, اور ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ عوام کے دل جیتیں, عوام کے لیے سہولتیں مہیا کرنے کی بات کیجئے, ان پر فوکس کیجئے, عوام کو خواب نہ دکھائیں مزید. جو خواب آپ آلریڈی دکھا چکے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب, ان پر عمل درآمد کے اقدامات کے لیے کوئی ٹھوس پالیسیاں سامنے لے کر آئیے. ایک جس طرح میں بات کر رہی ہوں کہ اگر 50% گھرانے پاکستان کے ایسے ہیں کہ جہاں پر 2 وقت کا کھانا مشکل ہے, تو پھر آپ سوچئے کہ اس مسئلے کی انٹینسٹی کتنی سنگین ہے, یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے. یہ تو سوچ کر ہی میرے کچھ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اتنے سالوں میں صرف ایک دوسرے پر الزامات لگا کر اور صرف تنقید کر ترقی نہیں کر سکتے. یہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں, تمام لوگ, یعنی جتنے سیاستدان ہیں, جتنے بیوروکریٹس ہیں, جتنے لوگ شامل ہیں. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ان کو سزا ملے, لیکن اگر ان کو سزا نہیں بھی ملتی تو اب جو لوگ آئے ہیں کم از کم وہ ان تمام مسائل پر توجہ دینی شروع کریں کہ پاکستان میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے, کوئی شخص بے روزگار نہ رہے, کسی شخص کے گھر میں
صحت کی کمی کی وجہ سے کوئی موت نہ ہو، یہ تمام ہماری خواہشات ہیں، اور یہ ہماری خواہشات نہیں، ہمارے حقوق ہیں، اور ہمیں ان حقوق کے حصول کے لیے خود بھی محنت کرنا پڑے گی، اپنے اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دینا پڑے گا، ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا، اس جوش اور ولولے کے ساتھ کہ پاکستان ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اللہ نہ کرے پاکستان نہیں تو نہ آپ، نہ میں، نہ کوئی عمران خان، نہ کوئی نواز شریف، نہ کوئی اور۔ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، غور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔